आदमी को टाइगर बोलते हैं आप। टाइगर नहीं होता आदमी, इंसान होता है। जानवर का नाम रखता है माँ बाप, बेवकूफ है माँ बाप। टाइगर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है क्या? इस नाम को हटा दीजिए पहले। ये भी केसेस बोल रहा है, ये पार्टी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन का नाम है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी 1951 के आधार पर द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है अंडर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जे बी केसेस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं बन सकता है, नहीं हो सकती, लेकिन इनके साथ तो युवाओं की हुजूम चल रही है। हुजूम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो के किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सीबीआई जांच करे, पुलिस जांच करे, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती का हत्या दिन दहाड़े क्यों हुआ? ये आजसू का नेता, आजसू का नौजवान जवाब चाहता है। जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिला। उस समय नेता कौन? शिबू सोरेन बड़ा नेता, सूरज मंडल बड़ा नेता। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, किसके समर्थन से? बीजेपी के समर्थन से। और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बना, किसके समर्थन में? जो रघुवर दास के एक समय में ये सा था। तो कहने का मतलब है कुल मिला के 25 साल में जनता को धोखा मिला। इस अर्जुन मुंडा 2006 में मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा अपने विधानसभा क्षेत्र को जिला बना दिया, सरायकेला खरसवां जिला, 3 जिला। वहां का अंतिम सर्वे 1964। सिंह बेसरा जी, 2024 साल जो है इसमें लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव होने से पहले बहुत सारे परिदृश्य राजनीतिक परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं जो निकला हूं झारखंड राज्य निर्माण कर्ता के रूप में, एक स्लोगन गूंज रहा होगा चारों तरफ। आज के नौजवान सब जगह सर्वत्र एक आवाज हो रहा है, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो मैंने अभी अभी नौजवान को यहाँ पे पार्वती चरण महतो के कार्यालय प्रवेश करने के पहले पूछा कि आपका स्लोगन है? बोला हाँ है। क्या स्लोगन देते हैं? तो कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो क्या कौन लड़के लोग लिया? कौन लड़के लोग लिया? बोला आप लोग लिए। बोला हम लोग नहीं। तो कौन लोग लिए? तो बोला पार्वती चरण महतो को जान रहे हैं, सूर्य सिंह बेसरा को? बोला जान रहे हैं। हम ही लोग वो लड़के हैं जो झारखंड लड़के लिया। तो झारखंड एक फेज है, झारखंड में कई फेज। इन 50 वर्षों से ज्यादा झारखंड आंदोलन अलग राज्य का हुआ। इस इलाके में सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे बड़ा आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता विनोद बिहारी महतो। इस इलाके में कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता ए.के. राय। उसके बाद इस हजारीबाग, गिरिडीह, संथालपना इलाके का एक आदिवासी चेहरा जो शिबू सोरेन। ये त्रिमूर्ति मिल करके 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन होता है। उससे पहले तो मारांगम के जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1950 में झारखंड पार्टी होता है। तो 1950 से लेकर के 1973 तक में झारखंड अलग राज्य का कोई ऐसे वार्ता, दिल्ली वार्ता या झारखंड अलग राज्य का सुखबुगाट हुआ। हाँ, एमएलए हुआ, एमपी हुआ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन 1950 से लेकर 1973 तक कुछ नहीं हुआ। 1973 से लेकर के 2000 तक जो झारखंड राज्य बना, उसमें एक निर्णायक शक्ति, युवा शक्ति, वो शक्ति था ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, जो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में, उसके विचार से, उसके सूझबूझ से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना। और वैचारिक मतभेद के कारण एक झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन युवा और छात्र शक्ति आजसू, ये इसीलिए अलग हुआ कि निर्मल महतो का हत्या 8 अगस्त 1987 को हो गया। तो उनके हत्याकांड से बवाल मचा, झारखंड में आग लगी। और उस समय ये सवाल पूछा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो के किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सीबीआई जांच करे, पुलिस जांच करे, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती का हत्या दिन दहाड़े क्यों हुआ? ये आजसू का नेता, आजसू का नौजवान जवाब चाहता है। जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिला। उस समय नेता कौन? शिबू सोरेन बड़ा नेता, सूरज मंडल बड़ा नेता, निर्मल महतो का हत्या। तो आजसू के नेता के नेतृत्व के रूप में हम लोग वहां पे किया कि निर्मल महतो के खून के बदले झारखंड अलग राज्य लेंगे। 88 में राजीव गांधी को काला झंडा दिखाया हम लोग। पहला इतिहास, प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाना मुश्किल है, काला झंडा दिखाया। और 89 में 72 घंटा झारखंड बना। झारखंड बंद हुआ, दिल्ली वार्ता हुआ, मेरे नेतृत्व में एग्रीमेंट हुआ, तब झारखंड बना।
अब जो 2024 का सवाल आता है कि लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन वही जो है ना, यह दो पार्टी गठबंधन दिखाई दे रहा है। बाकी तो निर्दलीय का कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक होता है बीजेपी गठबंधन, दूसरा है जेएमएम गठबंधन। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस से गठबंधन किया है और आरजेडी का एक सिर्फ एमएलए बना और कैबिनेट में भी है वो, और 3 पार्टी का गठबंधन का स्थिति है। तो क्या आने वाला दिन में जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जो कानूनी शिकंजे कसने जा रहा है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन क्या 2024 में भी वही ढाक के 3 पात होगा? बीजेपी वो सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में राजनीति किया है। अब 2000 में बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है ना आपका रघुवर दास 5 साल तक मुख्यमंत्री बना। क्या उपलब्धि हुआ बीजेपी गठबंधन में? बीजेपी गठबंधन में एक उपलब्धि हुआ कि स्थानीय नीति डंके के चोट में बना दिया। 1985 को वर्ष को आधार मानते हुए स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया। जो 1985 में जन्म लिया है, जो मैट्रिक पास किया, भारत देश के हिंदुस्तान का कोई भी कहीं से झारखंड में आया है 1985 में, यहाँ का स्थानीय कहलाएगा। गैर संवैधानिक था, झारखंडी विरोधी था, आदिवासी मूलवासी भावना के प्रतिकूल था और वो खारिज हो गया है। तो क्या उपलब्धि हुआ? दूसरा उन्होंने किया, डंके के चोट पे 2016 में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट दोनों को संशोधन कर दिया। भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट सूचीबद्ध है। वो कानून ऐसा कानून बना है कि उसका राज्य सरकार विधानसभा से संशोधन नहीं हो सकता है, लोकसभा से नहीं हो सकता है, जब तक कि भारत देश के राष्ट्रपति अपना विवेक का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है और ये देखता है कि जनमानस की मांग है, समय की तकाजा है, संशोधन की आवश्यकता है। बिना राष्ट्रपति के अनुमति से केंद्र सरकार उस कानून में तब्दीली नहीं ला सकता है। तो फिर भी बीजेपी डंके के चोट में सीएनटी एसपीटी को चाहिए, मतलब बहुत समय तक बीजेपी राज किया। बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार, रघुवर दास, और बीच में क्या हुआ कि शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना। किसके समर्थन से? बीजेपी के समर्थन से। और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बना, किसके समर्थन में? जो मैंने रघुवर दास के एक समय में ये सा था। तो कहने का मतलब है, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ बीजेपी को भी मौका मिला और यहाँ जेएमएम को भी मौका मिला। कुल मिला के 25 साल में जनता को धोखा मिला। इसीलिए 2024 में हम लोग 81 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और झारखंड के 14 लोकसभा सीट लड़ेंगे। किनको लेके बनाएंगे, ये मैं 2 साल नहीं बल्कि लगातार अभियान में मैं लगा हूं और 2024 में खाका बन गया है। और फरवरी के प्रथम सप्ताह में रांची में विधिवत घोषणा होगा। लेकिन मैं आज कुछ उजागर करना चाहता हूं कि आखिर तीसरा मोर्चा बनाने का क्या रूपरेखा तैयार हुआ है। अभी एक चीज हम बताना चाहे, क्या मुद्दे होंगे। अभी एक चीज घोषणा हो गया, बिना पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म बनाए किसी व्यक्ति का नाम उछाला जा रहा है कि अगला सीएम कौन होगा, ना अगला सीएम फलना होगा, अगला सीएम फलना होगा। जब कोई मां के गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो, जब तक नवजात शिशु के रूप में पैदा नहीं होता, उसका नामकरण कैसे होगा। यहाँ दामोदर नदी में पुल बना ही नहीं था, तो पुल बना ही नहीं है तो पहले ही पुल बनाने के पहले उद्घाटन होगा कि पुल बनाने के पहले पुल का नाम होगा। पहले बच्चा तो जन्म लेगा। यहाँ पे चुनाव लड़ा ही नहीं आप, यहाँ कितना सीट आप जीत रहे हो उसका आंकड़ा है ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई रूपरेखा घोषणा पत्र है ही नहीं है। आप चुनाव कभी लड़े भी नहीं है और आप अभी घोषणा कर देगा यही मुख्यमंत्री होने वाला है। एक लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र को हंसिये में ढकेलने का काम हो रहा है। और हमको लगता है युवा शक्ति ही नहीं बल्कि झारखंड के 3 करोड़ 30 लाख जनता को गुमराह करने की ये षड्यंत्र, ये साजिश है। बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री कौन बन सकता है बताइए आप, आंकड़ा नहीं है। तो ये इस दूसरी बात है, किस मुद्दा पे होगा। हम कह रहे हैं कि स्थानीय नीति पे होगा। ये जो आज स्लोगन देख रहा हूं दीवार में लिख रहा है 1932, मैं मानता हूं एक समय हजारीबाग जिला था, यहाँ पर हजारीबाग जिला से गिरिडीह जिला बना, बाद में धनबाद जिला बना, बाद में बोकारो बना,
एक हजारीबाग जिला के इसमें 4 गो बन गया। और यहाँ पर सर्वे, अंतिम सर्वे 1932 हुआ, जिसको हम कोयलांचल बोलते हैं, उसका सही माने में अंतिम सर्वे 1932 है। अंतिम अंतिम, उसे पहले भी सर्वे हुआ है, 1908 में हुआ है, 1912 में हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे इस चारों जिला में कोयलांचल में 1932 को हुआ है। अब मेरे जिला में चले जाइए, सिंहभूम। 80 के दशक में एक जिला था, उसका नाम था सिंहभूम। 80 के बाद 3 जिला डिवाइड हो गया। पूर्वी सिंहभूम हम लोग आते हैं, पश्चिम सिंहभूम, अर्जुन मुंडा 2006 में मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा अपने विधानसभा क्षेत्र को जिला बना दिया, सरायकेला खरसवां जिला। 3 जिला, वहां का अंतिम सर्वे 1964। आप यहाँ विवाद कौन फैसला? आप अगर नेता हैं, आप अगर नेतृत्व करते हैं तो नीति बनाइए। आपको नीति कौन बना देगा? ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS, कौन आदमी नीति बनाएगा? नेता बनना चाहिए खुद ड्राफ्ट बनाने का, नीति आपको बनाना पड़ेगा। आपकी सरकार बनाएगी, कौन बनाएगा? बाहरी कौन बनाएगा? ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। कौन है हाईकोर्ट के जज? आपका वकील कौन है? रिटायर्ड IAS IPS। आपके साथ बुद्धिजीवी नहीं है, आपके साथ सलाहकार नहीं है। 1932 का जो बना था, जो डिमांड था, उस समय हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के आधार पर वो पारित कर दिया था। वो था 11 नवंबर 2023 को। इस बार जब गवर्नर ने कहा ये मानक नहीं है, ये मापदंड नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, संविधान के आर्टिकल 14-15 के तहत नहीं है, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मान्यता नहीं होगा, 1932 नहीं चलतो। उन्होंने विधि विभाग, राज्यपाल ने फाइल लौटा दिया हेमंत सोरेन सरकार को। इस बार सत्र हुआ, जो कल परसों जो सत्र बीत गया, दोबारा डंके के चोट में हूबहू ऐसा कर दिया। ऐसा भारत का संविधान में है, भारत का संविधान में है। किसी भी लोकसभा, किसी भी विधानसभा में 3 बार उस विधेयक को उसी रूप में बिना संशोधन का दिया लौटाया, दिया लौटाया। ये 3 बार। ये संविधान जानना होगा, मीडिया को भी और सबको जानना होगा। मैं संविधान के विशेषज्ञ हूं, मैं जानकर रखता हूं। मेरे सामने में कोई संविधान का पन्ना नहीं है, लेकिन मैं रूबरू, इतना रूबरू हूं कि एक्ट एंड फैक्ट चाट लिया हूं पूरा संविधान को। इसीलिए विशेषज्ञों, बुद्धिजीवी ऐसा नहीं होता, कलम पकड़ता है तो किताब लिख देता है। तो मैं किताब लिखता हूं, मैं स्थानीय नीति को परिभाषित करता हूं। कहने का मतलब है इस बार भी भेज दिया। इसमें त्रुटिपूर्ण क्या है? इस बार भी लौटा देंगे गवर्नर, 3 बार लौटाएंगे, और आखिरी बार वो साइन करके कहां भेजेगा? पारित नहीं करेगा। उसका नियम है, विवादित कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज देता है। और हमको नहीं लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार हो कि आपका इस कानून के माथापेची करके आपका जो भी उल्टा पुल्टा बनाया है मंजूरी दे देगा, नहीं करेगा। मिश्रा जी, एक सवाल है कि आपने कहा कि हम 14 लोकसभा और 81 विधानसभा में लड़ेंगे, तो आप किन मैनिफेस्टो के साथ में पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? पब्लिक के बीच में हमारा ऑलरेडी बन चुका है तीसरा मोर्चा, झारखंडी खतियानी मोर्चा बन चुका है। झारखंडी खतियानी मोर्चा नाम दिया है, ठीक है। पार्टी का रजिस्टर हो चुका है, पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड है, मैं उसका केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरा